आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं हाउस ऑफ डिलीवरेंस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर मैं प्रभु की दासी सिस्टर कविता आपके बीच में हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करेंगे। यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस समय में परमेश्वर हम आपकी ओर देखते हैं पिता। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमसे बोले, हमसे बातचीत करें पिता। आपका वचन हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। और प्रभु आज जो भी आपकी इच्छा परमेश्वर, हम चाहते हैं वो बातें हमारे हृदयों तक पहुंचे। हमारे कानों को खोल दें, ये वचन हृदय की अच्छी भूमि पर पड़े पिता। और जितने लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक जन इस वचन को सुनने के द्वारा आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। सभी लोग इस वचन से सुपरिचित है। वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जानते हैं आज का मेरा टॉपिक है मनन का, वो है अनंत जीवन कैसे पाए। अनंत जीवन क्या है? यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा और उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने वालों को अनंत जीवन मिलेगा। जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, अनंत जीवन उनका है। जैसा कि हमने वचन पढ़ा यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस उठाया, अनंत जीवन उसका है। जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, अनंत जीवन उसे मिलेगा। अनंत जीवन क्या है? हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 17वां अध्याय और 3रा वचन। यूहन्ना 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन उस एकमात्र परमेश्वर को, पिता को जानना और यीशु को जानना। केवल जानना ही नहीं, यीशु के जैसा बनना, यीशु के जैसा जीना। यीशु कौन था? हम सब अगर जो बाइबल पढ़ने वाले, हम सब यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह 33.5 साल पृथ्वी पर रहे। 30 साल के बाद उन्होंने सेवकाई शुरू की और सेवकाई का समय था 3.5 साल। ये सब लोग जानते हैं। आप यीशु ने चमत्कार किए, यीशु ने दुष्ट आत्माएं निकाली, यीशु ने लोगों को चंगा किया, ये हम सब जानते हैं। पर मैं इस तरह से जानने के बारे में बात नहीं कर रही। ये जानना कि यीशु मसीह पृथ्वी पर रहते हुए कैसा जीवन जीते थे, यीशु का पिता के साथ कैसा रिश्ता था, यीशु मसीह पिता के साथ कैसे चलते थे, ये जानना ही अनंत जीवन है। यीशु की तरह जीना, यीशु की तरह चलना, यीशु की तरह बोलना, यीशु की तरह सोचना, यीशु की तरह बनना, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, ये है अनंत जीवन। और उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना कि उसने हमारे लिए यीशु को भेजा, उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा, ये विश्वास करना और यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। अभी मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। हम एक वचन निकालेंगे, मरकुस 10वां अध्याय। मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसके 17वें वचन से। मरकुस 10:17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है, वो है अनंत जीवन। और एक व्यक्ति, एक युवक यीशु के पास आकर पूछने लगा, घुटने टेक कर पूछा यीशु से कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हे गुरु, हे उत्तम गुरु, तू मुझे बता। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हम अगर किसी को उत्तम कह सकते हैं, सर्वोत्तम कह सकते हैं, तो वो कोई मनुष्य नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर है। और यीशु से बताना चाहते हैं एकमात्र परमेश्वर ही उत्तम है, एकमात्र परमेश्वर ही सर्वोत्तम है।
उस व्यक्ति ने यीशु से पूछा, क्या करूं मैं अनंत जीवन पाने के लिए? यीशु से जानना चाहता था कैसे अनंत जीवन मुझे मिल सकता है, कैसे अनंत जीवन को मैं पा सकता हूँ। और यीशु ने उसे बोला, यहाँ है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, क्योंकि वो व्यक्ति यहूदी था और यीशु को पता था यहूदी जो लड़के होते हैं 12 वर्ष की उम्र से उन्हें व्यवस्था की बातों को सिखाया जाता है और वो 12 वर्ष की उम्र से व्यवस्थाओं को जानता था। यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता ही है। और यीशु ने बोला, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। यहाँ यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं बोली उसमें एक आज्ञा बोली, छल ना करना, धोखा ना देना। वो जब यीशु मसीह के पास आया ना तो उसके मन में पहले से बहुत सी बातें चल रही थी और वचन में लिखा, मनों को जांचने वाला तुम्हारे मन को जानता है। हम बाइबल में एक घटना के बारे में पढ़ते हैं जहां पर है कि शास्त्री और फरीसियों ने एक सूखे हाथ के रोगी को, एक व्यक्ति को लाकर मंदिर में खड़ा कर दिया और वो शब्द का दिन था और वो देखना चाहते थे कि यीशु क्या करता है उसके लिए। यीशु ने क्या किया, उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को बीच में बुलाया और उसे कहा अपना हाथ बढ़ा और उसे छूकर चंगा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था वो यीशु को परखने के लिए आया कि शब्द के दिन यीशु चंगा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने वो किया जो भला था, जो सही था वो किया। और वहीं लिखा है कि यीशु मसीह उनके मनों को जानता था। यीशु उनके मनों को जानता था, कौन उसे पकड़वाने वाले ये यीशु पहले से जानता था। यहाँ जो व्यक्ति आया यीशु मसीह उसके मन को जानता था कि वो क्या सोचकर यीशु के पास आया। और यीशु ने कहा, बेटा ये आज्ञाएं माना कर। उसने कहा, ये सब बातें मैं पहले से मानता हूं। उसके बाद उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यीशु ने उसे गले लगाया होगा, क्योंकि जब वो यीशु से ये बातें करे ना, हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें नहीं पता हमारे सामने खड़े होने वाला व्यक्ति किसी भी बात को सुनकर क्या प्रत्युत्तर देगा। पर वो यीशु परमेश्वर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, मनुष्य के रूप में वो उसके सामने थे और यीशु को पता था ये व्यक्ति क्या उत्तर देने वाला है, ये व्यक्ति क्या बोलेगा। यीशु पहले से जानते थे और यीशु ने क्या कहा, उसकी ओर प्रेम से देखा, प्रेम से दृष्टि की। हम जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे सामने कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम नाराज होते हैं, लेकिन अगर आप यीशु की संतान है तो आपके अंदर ये स्वभाव अपने आप होगा और यीशु मसीह उससे क्रोधित नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। क्या कह रहे हैं, यीशु ने उसकी ओर प्रेम से दृष्टि की और उसको कहा, तुझ में एक बात की घटी है। और वो घटी क्या है, अनंत जीवन को पाने के लिए सिर्फ एक ही रुकावट है। वो रुकावट क्या है, उसे यीशु ने कहा, जा, जो कुछ तेरा है, जिसे तू अपना कहता है, जिस पे तू अधिकार जमाता है, जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो जाके मुझे दे दे, वो कंगालों को दे दे। परमेश्वर ने ऐसा कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उसे ये बातें कही और यीशु मसीह उसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी तेरा है, जो धन तेरे पास है, उसे जाके बेच दे। जो सोना चांदी जो कुछ तेरे पास है वो बेच दे, तुझे मैं स्वर्ग में धन दूंगा और तुझे अनंत जीवन मिलेगा और आ मेरे पीछे चल। वो व्यक्ति सोचने लगा, यीशु कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बिना धन के कोई पृथ्वी पे जी सकता है? हम जो मसीह को जानने वाले हैं, आपका उत्तर होगा नहीं। पर परमेश्वर पे विश्वास रखने वालों का उत्तर होगा कि हर एक परिस्थिति में प्रभु हमें जयवंत करता, परमेश्वर हमें चलाता। उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं, यीशु क्या बोल रहे हैं। यीशु कहना चाहते थे कि तेरा मन जो है ना वो तेरे धन में लगा हुआ है, तू उस धन को छोड़ और मैं तुझे स्वर्ग में बड़ा धन दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहते हैं वो कहते हैं हमारी संसार की जरूरतें कैसी पूरी होंगी। लेकिन प्रभु पे विश्वास रखने वालों, आपसे कहना चाहती हूँ, जिसने आपके लिए आपको जन्म दिया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपकी सृष्टि की, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। और वचन कहता है कि उसकी कोई भी कल्पना हमारे लिए हानि की नहीं, वरन सारी की सारी कल्पनाएं लाभ की। परमेश्वर से कहना चाहते थे कि मेरे पीछे आ, मुझे जान, मेरे साथ चल, तो अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ जब उसने इन बातों को सुना? यहाँ लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, बहुत धनी व्यक्ति था वो। लेकिन जैसे उसने सुना मुझे मेरा धन छोड़ना पड़ेगा अनंत जीवन को पाने के लिए,
उसके मुंह पर उदासी छा गई, वो नाराज हो गया, वो शोकित हो गया, वो दुखी हो गया और वो दुखी होकर वहां से चला गया। कई बार हमसे परमेश्वर कहते हैं, जो कुछ तेरा अपना है, जिसे तू मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, आज वो मुझे दे दे। क्या हम तैयार हैं? हम सबके जीवनों में जो मुझे सुन रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसको हमने परमेश्वर से भी ज्यादा स्थान देकर रखा, जिसे हम परमेश्वर से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो प्रियो, आज प्रभु का वचन आपको कहना चाहता है, पवित्र आत्मा से के द्वारा आप अपने मन को जांचिए, अपने मन को परखिए, और ऐसी क्या चीज है जो अनंत जीवन के बीच में रुकावट है, जो यीशु और आपके बीच में रुकावट है, जो आपको प्रभु के करीब आने से रोक रहा है, जो परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देने से रोक रहा है। आज उस चीज से तौबा करें, उस चीज को छोड़े और यीशु के करीब आ जाएं, यीशु को पाले। प्रियो, यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो आगे परमेश्वर ने कहा, लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा। जब वो व्यक्ति चला गया ना, मुझे ऐसा लगता है यीशु निराश हुए होंगे, क्योंकि वो यीशु के पास पूछने आया था कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं, और प्रभु ने सीधा सा मार्ग बताया। परमेश्वर ने कहा, धन को बेच दे, जो चीजें तेरे पास है उसे छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले, मैं स्वर्ग में तुझे धन दूंगा। और उस व्यक्ति ने क्या किया? छोड़कर यीशु को वो चला गया। बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम वो काम नहीं करते तो परमेश्वर दुखी होते हैं। यीशु जरूर दुखी होंगे, क्योंकि वचन में लिखा ना, हमने पहला वचन जो पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। प्रभु ने जगत से प्रेम किया, प्रभु ने इस धनी व्यक्ति से प्रेम किया था। परमेश्वर चाहते थे कि इसका उद्धार हो जाए, लेकिन उसका उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो यीशु से ज्यादा अपने धन से प्यार करता था। अगर हम परमेश्वर से ज्यादा किसी भी चीज से प्यार करते तो वो यीशु और हमारे बीच में रुकावट है। लेकिन इस बात को सुनकर यीशु बहुत दुखी हुए, और यहां लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बात से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आपको धनी और निर्धन कौन बनाता है? परमेश्वर। जब एक मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म होता है तो उसके तन पर कपड़े भी नहीं होते, वस्त्र भी नहीं होते, निर्वस्त्र होता है वो। सब कुछ उसे इस पृथ्वी पर आने के बाद मिलता है, और जब वो यहाँ से जाता है पृथ्वी का अपना जीवन पूरा करके, तो वो सब कुछ यहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो हम क्यों इस धन के पीछे भाग रहे, क्यों इस पे भरोसा करें? धन होना गलत बात नहीं है, लेकिन धन से प्रेम होना, धन से लगाव होना, ये गलत है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। इस व्यक्ति का मन अपने धन में लगा होता, वो यीशु को समझ ही नहीं पा रहा था कौन है। आया यीशु के पास, लेकिन फिर भी यीशु को नहीं पाया उसने। इस पर जो चेले वहां पर खड़े थे, उनमें से पतरस ने यीशु से एक सवाल पूछा, जो इसके 28वें वचन में है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माता पिता और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ा, हम पतरस के बारे में जानते हैं। पतरस कौन था? नाव पर मछलियां पकड़ रहा था। यीशु मसीह उस नाव पे चढ़े, सुसमाचार सुनाया। बाइबल को जानने वाले इन आयतों से परिचित हैं। और वहां पर यीशु मसीह की बुलाहट को सुनते ही पतरस ने सब कुछ छोड़ा और यीशु के पीछे हो गया। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार को सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया था। और पतरस का हम जीवन देखते हैं, वो हर बात ना यीशु से पूछना चाहता था। उसके मन में जो बात आती थी ना, वो ऐसा नहीं सोचता था लोग मुझे देखकर हंसेंगे, क्या बोलेंगे। उसके मन में जो सवाल होते थे ना, वो प्रभु से पूछता था। अगर आपके मन में कुछ बातें हैं तो आप अपने कमरे में जाकर परमेश्वर से पूछ सकते हैं। यहाँ लिखा है, पतरस ने यीशु से कहा कि मैं तो सब कुछ छोड़कर आ गया, अब मुझे क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कि तूने जो कुछ छोड़ा उसका 100 गुना और अनंत जीवन तुझे दिया जाएगा। अनंत जीवन तेरे लिए इंतजार कर रहा है। अगर मैं और आप कुछ भी प्रभु के लिए छोड़ते हैं, जिसे हम अपना कहते हैं, जो हमें परमेश्वर से अधिक प्रिय है, अगर आप उसे छोड़ने के लिए तैयार है, तो पवित्र आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, उसका 100 गुना यीशु मसीह आपको देने जा रहे। मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई जहां मुझे लगता था कि मेरे लिए उठ खड़ा होना मुश्किल है। लोगों के मन में अलग अलग सवाल, अलग अलग बातें थी।
बहुत से लोग मेरी गवाही से परिचित हैं, पर जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं ना और अपना सब कुछ उसे दे देते हैं, उनका आधार परमेश्वर है, उनका भरोसा परमेश्वर है, तो प्रभु उनके जीवनों में अद्भुत के काम करता है। जो आपने सोचा नहीं, जो आपकी योग्यता से बढ़कर है, जो आपकी समझ से बढ़कर है, वो सब बातें परमेश्वर उनके लिए कर देता। और पतरस को प्रभु ने कहा, अगर आपको सब कुछ स्वर्ग में जाकर ही मिलेगा तो यहाँ लोग कैसे यीशु की महिमा को देखेंगे। पर परमेश्वर के अजीजों, आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल हमें बता रही है, इस युग में तुझे उसका 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन परलोक में, स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। और क्या चाहिए आपको? मुझे लगता है ये सौदा बुरा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी अभी पृथ्वी पर है वो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है, लेकिन अगर यीशु के साथ हमारा रिश्ता बन जाए, हम यीशु को पाले, यीशु हमारे जीवन में आ जाए, तो अभी तो हमें 100 गुना मिलेगा। वो अभी भी हमें आशीषित करेगा, अभी भी महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा, और हमारे लिए एक मुकुट रखा जो कभी मुरझाने का नहीं, वो है अनंत जीवन में हमें मिलने वाला। वो अनंत जीवन हमें मिलेगा। अनंत जीवन में हम यीशु के साथ रहेंगे, यीशु के पास रहेंगे। इससे बढ़कर कोई बात नहीं। क्या हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर आप अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, तो अगर आपके और यीशु के बीच में कोई रुकावट, तो आज आप उसे दूर कर दीजिए, आप उसे दूर कर दीजिए। आप उन बातों को, पतरस यीशु से पूछ रहा है यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन हम यूहन्ना की पत्री आते आते पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, पतरस ने यीशु से एक बात कही। हम वचन निकालेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 68 वर्ष 66वां वचन। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पहले एक समय में पतरस यीशु से पूछ रहा है, मुझे क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? लेकिन एक समय में यीशु से इतना प्रेम हो गया कि सवाल ही बंद हो गए, और कहता, अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शुरुआत में जरूर हम चंगाइयों के लिए प्रभु के पास आए होंगे। जब हमने यीशु को जाना होगा, तो हम कर्जों से छुटकारा पाने के लिए, आर्थिक आशीषों के लिए, धन को पाने के लिए, अलग अलग जरूरतों को लेकर प्रभु के पास आए होंगे। लेकिन समय बीतते बीतते एक विश्वासी कब मसीह बन जाता है और उसे यीशु से इतना प्रेम हो जाता है कि वो कहता है, तुझे छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ। मुझे और आपको आज ऐसा बन जाने की जरूरत है। मुझे सुनने वालों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज मदद करे, पवित्र आत्मा आज मदद करे, और अनंत जीवन जो मेरे और आपके लिए रखा गया, हम उससे पाले, और हम कहें कि परमेश्वर, मेरे पास जिसे मैं अपना कहता हूँ वो तू है प्रभु। आप समझ रहे, मैंने आपको वचन में बताया, लिखा है यहाँ पर कि जो कुछ तू अपना कहता है, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा, उसका मैं 100 गुना दूंगा। पर पतरस यहाँ पर कह रहा है कि यीशु तू मेरा अपना है, तुझे छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। मुझे और आपको जरूर समय लगेगा एक विश्वासी से मसीह बनने में, उस प्रेम की जो शुरुआत हुई उसको इस हद यहाँ तक लेकर आने में। लेकिन मैं पवित्र आत्मा में होकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आप लोगों की मदद करे, और अब आप कहें कि यीशु को छोड़ मेरा और कोई है ही नहीं, यीशु के सिवा मेरा कोई नहीं, और जिसे मैं अपना कह सकूं वो सिर्फ यीशु है। ये मेरे जीवन की गवाहियां। मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं कहती हूँ, प्रभु आपको छोड़ मेरा कौन अपना परमेश्वर, आपको छोड़ कौन मेरा प्रिय परमेश्वर। मैं कोई है नहीं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर जिसे अपना कह सकूं, वो सिर्फ आप हैं यीशु। तो क्या आज आप ये कहने के लिए तैयार हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और यीशु हम तुझे जानना चाहते, तेरे पीछे चलना चाहते, तुझे छोड़कर जाए तो जाए कहाँ। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और अनंत जीवन में अगर कोई दूरी है, अनंत जीवन के पास आने के लिए कोई चीज रोक रही है, तो प्रभु आज उन सारी चीजों से आपको आजाद करे। हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन को खत्म करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते पिता, अनंत जीवन में प्रभु अगर प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन में आने के लिए, अगर हमारे जीवन में कोई रुकावट है, अगर हमारे जीवन में कोई कमी, कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या, कोई भी चीज ऐसी है जिसे हम आपसे बढ़कर प्रेम करते हैं, तो हम दुआ करते हैं प्रभु वो हमारे जीवनों से दूर हो जाए। और यीशु हमारे जीवन में पहला स्थान सिर्फ आपका है। यीशु हम आपकी ओर देखें, यीशु हम आपकी ओर निहारे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं हर एक ऑनलाइन देखने वाले के लिए प्रभु जी, अगर इनके जीवनों में कोई भी रुकावट आपके करीब आने में कोई चीज इन्हें रोकती है,
तो मैं आपकी दासी यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में छुटकारे को बोलती हूँ पिता। दुआ करती हूँ अनंत जीवन जिसके लिए आप क्रूस पे चढ़े, जिसके लिए आप स्वर्ग को छोड़कर आए, जिसके लिए आपने दुख सहा, वो अनंत जीवन हम में से हर एक पाने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे थे हर एक को मैं ब्लेस करती हूँ। विश्वास करती हूँ आज का वचन इनके जीवनों में 100 गुना प्रतिफल लेकर आएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की।